पॉलिटी के अंतर्गत आज से मेरा प्रयास देखो ये रहेगा कि मैं आप सभी को एक प्रॉपर समझ विकसित कर सकूं, डिटेल में इसको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। क्लास हमारी इसमें लंबा चलेंगी, ठीक है। पहले शुरुआत के 12 से 15 लेक्चर फास्ट ट्रैक होंगे, फिर इसके बाद बिल्कुल स्लो हो जाएंगे। दोनों लेवल लेकर के चलेंगे इसमें, ठीक है। कहीं कहीं पे लिखवाने की ज़रूरत पड़ेगी, मैं लिखवाता जाऊंगा, ज़्यादा नोट्स बनवाने के चक्कर में नहीं रहूँगा। इसके लिए आपको पढ़ने के लिए क्या करना है, थोड़ा सा मैं आपको बुक्स बता देता हूँ सारी, और ये बुक्स ही करना है, इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। 3-4 किताबें आती हैं। एक आती है डी बसु की किताब, ठीक है। डी बसु की किताब निश्चित तौर पे बहुत अच्छी किताब है, लेकिन वहाँ की जो भाषा है, क्योंकि उसको डी बसु चीफ जस्टिस रहे हैं कोलकाता हाई कोर्ट में, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, विधिक भाषा बहुत ज़्यादा है। यदि आप लॉ के छात्र होते तो वो किताब आपको पढ़नी चाहिए। आपको साधारणतया ये किताब आपका काम कर जाएगी। फेवरेट बुक है सबकी लक्ष्मीकांत। इस किताब से आपका काफ़ी काम हो जाएगा, लगभग काम होगा आपका 70% ये बुक आपका काम कर जाएगी। इसमें लगभग सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को इसमें प्रवेश करने का प्रयास करें। तो ये किताब आपको साथ साथ पढ़नी है। जो मैं पढ़ाऊँ मेरे नोट्स के साथ लक्ष्मीकांत की बुक आपके एडिशनली आपको पढ़ना है सेल्फ स्टडी में। एक चीज़ तो ये, साथ में हमारे साथ ये बेरेक्ट रहेगा, ताकि यहाँ पे मैं आपको आर्टिकल्स ही आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँगा। उस आर्टिकल्स को आप बेरेक्ट के थ्रू एक एक करके पढ़ते जाएंगे, यानी हम कंप्लीट जितने भी आर्टिकल हैं सारे आर्टिकल को देखेंगे। इसके बाद ये किताब को लेकर के भी बहुत सारे बच्चों के मन में संशय रहता है। सुभाष कश्यप जी की है। ये सिंपल और आसान भाषा में, यानी आपका फाउंडेशन अच्छा नहीं तो सुभाष कश्यप का काम मैं कर दूंगा यहाँ पे। यानी मेरी क्लास जो रहेगी वो क्लास इस बुक को टारगेटेड लेकर के चलेगी, ठीक है। ये है लक्ष्मीकांत भी है, आपको लक्ष्मीकांत की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ये है कि जो इस किताब में लिखा गया है, यदि आपको लैंग्वेज पढ़ना है कि भाई यहाँ पढ़ना है लैंग्वेज, तो आप इसको एक बार रिवीजन बुक के तौर पे रख सकते हो। आपको हमारा संविधान ये काफ़ी बढ़िया तरीके से एक एक आर्टिकल को इन्होंने सिंप्लीफिकेशन किया है, ठीक है। तो एक तो ये किताब हो गई आपकी। 2 NCERT हैं आपकी। एक NCERT आपकी ये है संविधान सिद्धांत और व्यवहार। इस पुस्तक में प्रैक्टिकली चीज़ें बताई गई हैं, आपको सोचने के लिए मजबूर भी किया जाएगा, है ना। इस पुस्तक में 2 पर्सन हैं यहाँ पे, 2 इन्होंने कार्टून्स दे रखे हैं और कार्टून्स के नीचे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। जब आप इसे पढ़ेंगे तो उसी पढ़े हुए में से इनमें से 2 क्वेश्चन आपको हर एक पेज में मिलेंगे, है ना। तो वो थोड़ा सा थॉट प्रोसेस के लिए आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम करता है, कम से कम आप समझें चीज़ों को। तो आपको ये पुस्तक भी पढ़नी चाहिए। और एक ये पुस्तक है राजनीतिक सिद्धांत, तो जो आपकी प्रस्तावना है, प्रस्तावना में निहित जितने भी तत्व हैं सब इसमें दिए गए हैं। और एक बार जो है इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये टॉपिक आपके GS में इंडिविजुअल क्वेश्चन बन के भी निकल के आते हैं। इसमें काफ़ी सारे टॉपिक दिए गए हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। आपका स्वतंत्रता है, जैसे अब स्वतंत्रता को इंडिविजुअल आपसे पूछा जाए कि क्या है स्वतंत्रता, लिबर्टी किसे कहेंगे, तो आपके थॉट प्रोसेस में उसको समझने में टाइम लगेगा। और स्वतंत्रता से जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चन आते हैं। स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय क्या है, अधिकार किसे कहते हैं, नागरिकता का मतलब क्या है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, पंथ निरपेक्षता क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, शांति क्या है, विकास किसे कहते हैं, डेवलपमेंट की परिभाषा क्या आती है। ये सारी चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट इसमें 5, 6, 10 टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे इस पुस्तक से। इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी भी आपको पढ़नी है। ये क्लास 11th की पुस्तक है आपकी, और ये भी क्लास 11th की पुस्तक है। 2 क्लास 11th की पुस्तक है बस। यदि इतना हम कर लें, और साथ में ये पुस्तक है हमारी संसद, ये पढ़नी ही पढ़नी है। इसमें भी पार्लियामेंट का चैप्टर दिया गया है, लेकिन इनका फैक्चुअल अप्रोच ज़्यादा है, इनका है एनालिटिकल अप्रोच है। आपको A to Z जितनी भी चीज़ें मिलेंगी एनालिसिस के साथ मिलेंगी। तो भारतीय राज व्यवस्था, इसके साथ हमारी संसद, सुभाष कश्यप की एक कंपलसरी बुक रहेगी। तो हमें 2 बुक ये तो करनी है, ठीक है। 2 बुक ये रहेंगी, साथ में एक पॉकेट बुक आपकी ये रहेगी। 3 ये 2 आपके थॉट प्रोसेस के लिए हैं। इससे आपका भला सिर्फ थॉट प्रोसेस का NCERT से हो पाएगा, ठीक। बाकी इस बुक का मैं काम खुद कर दूंगा। अब JN पांडे की एक बुक आती है, बहुत सारे बच्चे JN पांडे को लेके पूछते हैं। JN पांडे बिल्कुल नहीं पढ़नी है, वो उनके लिए है जो कि लॉ कर रहे हैं, विधिक कर रहे हैं। ना तो JN पांडे पढ़नी, ना तो PM बख्शी पढ़नी, मैं सब करवा दूंगा जितनी महत्वपूर्ण है। एक और हैं आपके ग्रेविन ऑस्टिन, है ना। ग्रेविन ऑस्टिन का सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है।
किताब बहुत अच्छी है उनकी भारतीय संविधान पर, लेकिन उसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए पूरी किताब पे टाइम ख़राब किया जाए ये मूर्खता है। तो सहकारी संघवाद विषय को मैं यहाँ पे क्लास में आपके डिस्कस करूँगा जब मैं आपको भाग 1 पढ़ा रहा हूँगा, ठीक है। तो बस ये किताबें आप सभी के पास हो जाएं, बाकी मेरा काम रहेगा आप लोगों को चीज़ों को इन्हीं को मैं सभी को सिंप्लीफाइड करने का प्रयास करूँगा। एक एक आर्टिकल आपको समझाऊँगा, चीज़ें लिखवाऊँगा, उनको हम डिस्कस भी करेंगे। आप भी पढ़ के आना, आपसे भी डिस्कशन होगा, ठीक है। 2 वे कम्युनिकेशन रखेंगे इसमें, 1 वे नहीं रखेंगे। बताएं कोई दिक्कत हो तो। आप लोगों को पहले तो ये कंटेंट आपके पास हो जाना होगा भी, है कि नहीं है, ये इतना सारा ही है। हाँ ठीक। ये NCERT पढ़ ली है कि नहीं पढ़ी है अभी तक? पढ़ी हैं, दोनों हो गई हैं। अच्छा, ये राजनीतिक सिद्धांत हो गई है, ये बच्ची है आपकी, है ना। इसे भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि अच्छी है, बहुत अच्छी पुस्तक है, ठीक। चलिए अब शुरू करते हैं, थोड़ा सा आधारभूत कुछ चीज़ें डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को कोई डाउट हो जो लाइव में है बच्चे, तो आप लोग भी पूछ सकते हो ताकि फिर आगे बढ़ सकें। लाइव में जितने लोग हैं हमारे साथ, कौन है? मंजर कादरी जी। हाँ, जो प्रश्न पूछना हो पूछ लो, कमिट। हाँ ठीक है बेटा। प्रमोद जी हैं क्या यहाँ पे क्लास में? प्रमोद वर्मा जी, आज छुट्टी में हैं आप? चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है अभी तक में? हाँ, ये सारी बुक लेना है बेटा, अलका त्रिपाठी। दो बुक बेटा, ये सारी जितनी मैंने आपको बताई, मिनिमम आपके पास ये सारी बुक होनी चाहिए। चलो फिर बेसिक करते हैं, फंडामेंटल आप लोगों को आज बैठना ही है, आज मैं कुछ लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं।